Good morning, dear students. Welcome back to Rockets International Academy's online classes. Myself Preeti Sharma and I am your English teacher. Hello, student. How are you? I hope everything is well and you all are also well. Dear student, आपको पता है कि प्रीवियस टाइम में हम लोगों ने साइंस के कुछ चैप्टर्स कंप्लीट किए, उनके जो क्वेश्चन आंसर्स थे, एक्सरसाइज थे, वो सॉल्व की. आज हम इंग्लिश ग्रामर के टॉपिक पे बात करेंगे और दैट इज़ द एडजेक्टिव डिग्री. ठीक है, हम बात करेंगे डिग्री के बारे में. ठीक है, एडजेक्टिव क्या होते हैं? एडजेक्टिव को हम हिंदी भाषा में बात करें तो हम इनको बोलते हैं विशेषण. ठीक है, देखिए, जो शब्द किसी व्यक्ति, चीज़, घटना आदि का वर्णन करे उसे एडजेक्टिव कहा जाता है. या हिंदी में हम कहते हैं कि जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषताएं बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं. ठीक है, एडजेक्टिव कितने टाइप के होते हैं? ठीक है, एडजेक्टिव के टाइप देखिए. फर्स्ट टाइप जो होता है वो तो प्रॉपर, जिसको बोलते हैं व्यक्तिवाचक विशेषण. द एडजेक्टिव, ठीक है, जो एडजेक्टिव किसी प्रॉपर नाउन से बनते हैं उन्हें प्रॉपर एडजेक्टिव कहते हैं. ठीक है, जैसे कि बंगाल नाउन है, जगह का नाम है, उससे एडजेक्टिव बना दिया बंगाली. बंगाली एक भाषा है. ठीक है, इंडिया, उससे एडजेक्टिव बन गया इंडियन. इंग्लैंड, इंग्लिश. जापान, जापानीज. फ्रेंच लैंग्वेज भी होती है. और फ्रांस जहाँ पर बोली जाती है, देश का नाम है. ठीक है, अब जो होता है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी मीन्स गुणवाचक विशेषण. जब एडजेक्टिव जो होते हैं किसी भी नाउन या प्रोनाउन की स्पेशलिटी के बारे में बात करते हैं. जैसे राम इज़ ए गुड बॉय, तो गुड इज़ ए एडजेक्टिव, क्योंकि वो यहाँ पर राम की विशेषता बता रहा है कि वो एक अच्छा लड़का है. मैंगोज आर स्वीट, आम मीठे हैं, तो स्वीट यहाँ पर जो है वो एडजेक्टिव हो जाएगा, क्योंकि वो उस मैंगोज की स्पेशलिटीज़ बता रहा है. ठीक है, यहाँ पर भी कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, जैसे ए ग्रेट मैन, ए गुड गर्ल, ए ब्लैक डॉग. ठीक है, थर्ड जो आपके एडजेक्टिव्स होते हैं वो होते हैं क्वांटिटी. अब याद रखना, क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों में फ़र्क होता है. क्वालिटी जो है वो आपके गुण होते हैं एंड और क्वांटिटी जो होती है वो परिणाम होती है, या परिमाण भी बोलते हैं, परिमाणवाचक. ठीक है, अब परिमाण जो किसी भी नाप तोल होता है, जैसे वेट है. ठीक है, नाप तोल होता है किसी भी वस्तु का, जैसे किसी वस्तु का वेट नापते हैं, किसी वस्तु की हम लेंथ नापते हैं. ठीक है, ब्रीथ नापते हैं. तो जो नाप तोल या वेट होता है वो परिमाणवाचक या क्वांटिटी बोलते हैं. क्वांटिटी से ही समझ में आ रहा है हमें. ठीक है, जैसे ए लिटिल मिल्क, थोड़ा सा दूध. सम राइस, थोड़े से चावल या कुछ चावल. नो वाटर, पानी नहीं है. तो मात्रा जो होती है किसी चीज़ की, ठीक है, वो क्वांटिटी कहलाती है. एडजेक्टिव ऑफ नंबर, संख्यावाचक, नाम से ही पता चल रहा है जहाँ पर नंबर्स यूज़ हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 10 20 25 1 2 3 90 20 75 98, जो भी नंबर्स हैं वो आपके एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स में आते हैं. फिफ्थ जो आपको आता है वो आता है डोमेंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव. डोमेंस्ट्रेटिव जो एडजेक्टिव होते हैं, ठीक है, उनको बोलते हैं संकेतवाचक. इसमें 4 ही आते हैं, दिस दैट दीज दोज. ठीक है, दिस दैट दीज दोज का यूज़ मैंने आपको बता दिया था. दिस एंड दैट, ठीक है, दोनों ही सिंगुलर के लिए यूज़ आते हैं. दिस पास के लिए होता है और दैट दूर के लिए होता है. ठीक उसी तरह दीज और दोज दोनों ही प्लूरल के लिए यूज़ आते हैं. दीज पास के लिए होता है और दोज दूर के लिए होता है. ठीक है, जो नेक्स्ट टाइप का आपका एडजेक्टिव है वो है डिस्ट्रीब्यूटिव. डिस्ट्रीब्यूटिव को हम ये भी कह सकते हैं बांटना. जैसे यहाँ इसको बोलते हैं प्रतीकवाचक. ये एडजेक्टिव जो है वस्तु के अलग अलग होने का बोध करा. जैसे ईच बॉय विल गेट ए पेन, यानी प्रत्येक व्यक्ति को प्रत्येक लड़के को एक पेन दीजिए. एवरी गर्ल नोज डांसिंग, हर लड़की नाचना जानती है. तो किसी एक बहुत सारे लोगों में किसी एक व्यक्ति के बारे में प्रत्येक व्यक्ति को अलग अलग दिखाना, ये आपका. ठीक है, नेक्स्ट जो आपको आता है 7th वाला इंट्रोगेटिव. इंट्रोगेटिव सिंपल सी बात है, इंट्रोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक. अब आपको समझ में आ जाएगा ये तो कि जहाँ प्रश्न पूछा जा रहा है वो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव हो गया. ठीक है, अब देखिए जैसे हुज हाउस इज दिस, ये घर किसका है.
विच पेंसिल इज़ योर्स, कौन सी पेंसिल इसमें तुम्हारी है, ठीक है। तो इसमें हुज, विच, वॉट, ये जो जितने भी WH वर्ड होते हैं, अगर ये किसी नाउन के, ठीक है, पहले आते हैं, या फिर जो भी WH वर्ड है, वाट, वेयर, वूम, हुज, विच, ठीक है, ये जितने भी WH वर्ड होते हैं, क्वेश्चन वाले जो वर्ड्स होते हैं, अगर उनके बाद में नाउन होती है तब तो इनको इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव बोला जाता है। लेकिन अगर इनके बाद में नाउन नहीं आती है तो इनको फिर प्रोनाउन कहा जाता है। आपको पता है दोनों ही प्रोनाउन में भी थे, प्रोनाउन का भी एक टाइप था प्रश्नवाचक, और यहाँ एडजेक्टिव का भी टाइप है। तो इनमें फ़र्क कब करेंगे, अगर एडजेक्टिव में जो WH मार्क आते हैं, विच, वूम, वेयर, वूज, विच, ठीक है, ये WH वर्ड के जस्ट बाद में अगर नाउन आ रही है तब तो ये एडजेक्टिव कहलाते हैं, और अगर इसके पीछे नाउन नहीं आ रही है तो ये कहलाते हैं प्रोनाउंस, ठीक है। अब जो डिग्री कंपैरिजन है, जो मेन चीज़ हमारे इस टॉपिक की है, डिग्री, ठीक है। एडजेक्टिव जो होते हैं उसकी 3 डिग्री होती है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव, ठीक है। पॉजिटिव सिंपल होती है, कंपैरेटिव जब हम किसी चीज़ का एक दूसरी चीज़ के साथ कंपैरिजन करते हैं, तुलनात्मक करते हैं, और सुपरलेटिव का मतलब होता है सबसे ऊपर, उससे बेस्ट कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। जैसे कि पॉजिटिव, साधारण तुलनात्मक अवस्था, इसमें किसी की तुलना नहीं होती है, बल्कि ये किसी भी व्यक्ति के गुण या दोष पर प्रकाश डालती है। यानी यहाँ किसी से हम कंपैरिजन नहीं करेंगे, यहाँ हम किसी भी व्यक्ति के बारे में बताएंगे कि उसमें क्या अच्छी है, क्या बुरा है, क्या पॉजिटिव चीज़ है, क्या नेगेटिव चीज़ है। जैसे राम इज टॉल, यानी राम लंबा है, तो ये उसकी विशेषता है कि वो लंबा है, ठीक है। द गर्ल इज़ ब्यूटीफुल, लड़की सुंदर है, तो सुंदरता उसकी विशेषता है। तो हम नॉर्मली किसी व्यक्ति की गुण के बारे में, उसकी या फिर उनकी कमियों के, दोषों के बारे में बात करते हैं, ठीक है। दूसरा होता है कंपैरेटिव। कंपैरेटिव डिग्री वो होती है जब हम किसी एक चीज़ की तुलना दूसरी चीज़ के साथ करते हैं। जैसे सीता इज़ टॉलर देन मीरा, सीता जो है वो मीरा से ज़्यादा लंबी है, यहाँ मीरा से सीता की तुलना की जा रही है। दूसरा है सीता इज़ मोर ब्यूटीफुल देन सरला, सीता जो है वो सरला से ज़्यादा सुंदर है, ठीक है। तो दोनों में ही कंपैरेटिव है, और ध्यान रखना हमेशा कंपैरेटिव डिग्री को पहचानने का एक तो ये है कि जो वर्ब होती है, ठीक है, जो आपका नॉर्मली जो वर्ब होगी वो होगी आपके, उसके पीछे ER लगा हुआ रहता है। दूसरी चीज़ ये जानना है कि इसमें हमेशा देन का यूज़ होता है, जो लास्ट सब्जेक्ट होता है उसके आगे देन का यूज़ होता है, ठीक है। अब आता है सुपरलेटिव। सुपरलेटिव मतलब उच्चतर, सबसे ऊपर, उसके नीचे हो सकते हैं सब, उसके ऊपर कोई नहीं हो सकता, ठीक है। जैसे कि राम इज़ द बेस्ट बॉय इन द क्लास, मतलब पूरी क्लास में सबसे अच्छा लड़का कौन है, राम है, ठीक है। दिस इज़ द बेस्ट पेन, ये सबसे अच्छा पेन है, मीन्स सुपरलेटिव का मतलब हो गया सबसे अच्छा। अब हमने जब आर्टिकल पढ़े थे तो मैंने आपको ये भी पढ़ाया था कि सुपरलेटिव डिग्री के आगे हमेशा क्या होता है, द यूज़ होता है। तो आपको सुपरलेटिव डिग्री पहचानने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, द यूज़ होता है। और अधिकतर जो सुपरलेटिव डिग्रीज होती है उनमें वर्ब के आगे EST, जैसे कंपैरेटिव में ER लगा रहता है, वैसे ही अदर जो दूसरी सुपरलेटिव जो डिग्रीज होती है उनमें EST लगा हुआ रहता है। और भी बहुत सारे यूजेस होते हैं, वो हम आगे देखेंगे, ठीक है। लेकिन मेन तो यही है। अब देखो इसने भी बता दिया, सुपरलेटिव डिग्री से पहले द का यूज़ होता है, परंतु यदि सुपरलेटिव डिग्री से पहले कोई भी पॉजिटिव एडजेक्टिव, पॉजेसिव एडजेक्टिव आते हैं, जैसे कि माई है, अवर है, योवर है, हर है, ठीक है, पर्सनल वाले जो प्रोनाउंस जिसको हम बोल सकते हैं, तो ये जब सामने आते हैं तो फिर सुपरलेटिव के आगे द का यूज़ नहीं होता। जैसे यू आर द माई बेस्ट फ्रेंड नहीं होगा, यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, ठीक है। यहाँ पर बेस्ट से पहले द का प्रयोग नहीं है, तो सिंपल सी है। वैसे सुपरलेटिव डिग्री के आगे हमेशा द का यूज़ होता है, लेकिन जब पॉजेसिव एडजेक्टिव आते हैं, आई, मी, माई, अवर, योर, ही, हर, है ना, तो उनके आगे फिर कभी भी द का यूज़ नहीं होता है, ठीक है। अब देखो सुपरलेटिव और कंपैरेटिव डिग्री के नियम, ठीक है। पॉजिटिव डिग्री में ER लगाकर सुपरलेटिव और EST लगाकर कंपैरेटिव डिग्री बनाई जाती है। जैसे कि देखिए डीप, तो कंपैरेटिव में डीपर और सुपरलेटिव में डीपेस्ट, ER और EST लग गया। जैसे फास्ट,
फास्टर और फास्टेस्ट, कंपैरेटिव में ER और सुपरलेटिव में EST लग जाता है। ग्रेट, ग्रेटर, ग्रेटेस्ट, स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट, टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट। ठीक है, अगर एडजेक्टिव के अंतिम अक्षर में लास्ट में अगर ई हो तो आर जोड़ते हैं और ST लगाते हैं। अगर पहले से ई मौजूद है तो फिर आर और ST जोड़ेंगे, अगर नहीं है तो फिर ER और EST। जैसे लार्ज, लार्जर, लार्जेस्ट, ब्रेव, ब्रेवर, ब्रेवेस्ट, वाइज, वाइजर, वाइजेस्ट। अगला है, अगर पॉजिटिव डिग्री के लास्ट में कोई कॉन्सोनेंट हो और उससे पहले कोई सिंगल वोवल हो। सबसे लास्ट में तो कोई कॉन्सोनेंट होना चाहिए और कॉन्सोनेंट के जस्ट पहले कोई वोवल होना चाहिए, लेकिन सिंगल, डबल नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसे बिग, तो ये क्या होगा, जो कॉन्सोनेंट होगा वो डबल होके फिर ER लगेगा और डबल होके EST लगेगा। जैसे बिग, बिगर, बिगेस्ट, फैट, फैटर, फैटेस्ट, हॉट, हॉटर, हॉटेस्ट। ठीक है, अगर इसके लास्ट में वाई हो और वाई से पहले कोई कॉन्सोनेंट आए तो वाई को आई में बदल के ER लगा देते हैं और वोवल हो तो आई में नहीं बदलते। जैसे ईजी है, पीछे क्या है, कॉन्सोनेंट है तो ईजियर, आई लग जाएगा वाई की जगह, और अगर हैप्पी है तो हैप्पियर। ठीक है, ये रूल्स है, इनको देख लेना। अगला जो है आपका रूल है वो है पॉजिटिव डिग्री में बहुत सारी ऐसी डिग्रीज होती हैं पॉजिटिव जिनमें मोर और मोस्ट लगाते हैं। जैसे ब्यूटीफुल को कंपैरेटिव में मोर लगता है और सुपरलेटिव में मोस्ट लग जाता है। जैसे ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। डिफ़िकल्ट, मोर डिफ़िकल्ट, मोस्ट डिफ़िकल्ट। इंटेलिजेंट, मोर इंटेलिजेंट, मोस्ट इंटेलिजेंट। यूज़फुल, मोर यूज़फुल, मोस्ट यूज़फुल। पावरफुल, मोर पावरफुल, मोर और मोस्ट पावरफुल। कुछ पॉजिटिव डिग्री, ठीक है, उससे जो कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनती है उसके कोई रूल नियम नहीं होते हैं, वो अलग ही होती है। जैसे कि देखो, बैड, रोस्ट, रोस्ट। ठीक है, गुड, बेटर, बेस्ट। मैनी, मोर, मोस्ट। मच, मोर, मोस्ट। जैसे मैनी है तो वो कई के लिए होता है, ठीक है, संख्याओं के लिए, और मच का मात्रा के लिए होता है। लिटिल, लेस, लीस्ट। ओल्ड, ओल्डर या एल्ड। ठीक है, अगर ओल्ड पुराना है तब तो ओल्डर और ओल्डेस्ट हो जाएगा, लेकिन अगर बड़ा है, ठीक है, बड़े के तो उसके लिए फिर एल्डर और एल्डेस्ट हो जाता है। अप, अपर, अपर मोस्ट। ठीक है, तो ये डिग्रीज तो आपको याद करनी पड़ेगी। अब आगे देखिए, यहाँ पर कुछ एक्सरसाइज आपकी दी हुई है, ये देखिए, यहाँ से स्क्रीनशॉट लेते चले जाइए इनका। ठीक है, यहाँ पर एडजेक्टिव दिए हुए हैं, तो इन एडजेक्टिव में आपको जो है डिग्री भरनी है। ठीक है, तो आपको डिग्री भरने के नियम मैंने आपको बता दिए हैं, ये स्क्रीनशॉट लेते जाइए, आप इनके नियम पढ़ते जाइएगा, स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा। जो नेक्स्ट आपका वीडियो होगा वहाँ पर मैं आपको ये जो है एक्सरसाइज सॉल्व करवा दूँगी। ये आपकी सेकंड एक्सरसाइज, फटाफट। ठीक है, अब हम तो आपकी ये जो एक्सरसाइज है वो कंप्लीट हो गई है। डिग्री की बहुत छोटी सी एक्सरसाइज थी और बहुत इजी भी है, ज़्यादा इसमें कुछ करना नहीं है, तो मुझे लगता है आपको आसानी से समझ में आ चुकी होगी। लेकिन अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप मुझसे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं, कभी बात कर सकते हैं, कभी भी पूछ सकते हैं। जो आपका नेक्स्ट वीडियो रहेगा उस नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी जो एक्सरसाइज मैंने आपको बताई है, ठीक है, वो सारी की सारी एक्सरसाइज जो है वो सॉल्व करेंगे। ओके डियर स्टूडेंट, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।